Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about field trip. It is also known as excursion. Let's start with the definition of field trip. Field trip are defined as educational experiences conducted during school hours and planned by a teacher to correlate with the regular classroom instruction program. फील्ड ट्रिप को हिंदी में भ्रमण विधि भी कहते हैं. इसका प्रयोग जो है शिक्षक कई बार विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान देने के लिए करता है. जैसे फॉर द एग्जाम्पल आप लाइब्रेरी पढ़ा रहे हो या पुस्तकालय पढ़ा रहे हो, तो आप किसी भी अच्छी, जो भी आपकी सिटी की अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ पर विद्यार्थियों को भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं. व्हेन वी यूज दिस मेथड इन आवर स्टडीज, सो इट इज कॉल्ड एजुकेशनल ट्रिप. तो हम उसको क्या कहेंगे? शैक्षिक भ्रमण. जब हम उसको अपनी शिक्षा में उपयोग करेंगे तो उसको हम शैक्षिक भ्रमण कह सकते हैं. या आप लाल किले के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को लाल किला विजिट करवा सकते हो. आप ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप वहाँ पे बच्चों को विजिट करने के लिए ले जा सकते हो. तो फील्ड ट्रिप जो मेथड है वो बच्चों को रियल जो नॉलेज होता है वो प्रदान करता है. अब हम बात कर लेते हैं नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड एंड एक्सकर्शन. फर्स्ट significance is providing first hand experience to the student. It provides real world experience to the student. As I earlier said that जब हम बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो बच्चे उस चीज़ को वास्तविक तौर पर देख पाते हैं. वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज इट इज़ हेल्पफुल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स. आप सबको पता है कि हर व्यक्ति को बाहर जाना घूमना पसंद होता है. उसी तरीके से बच्चा भी बाहर जाना और घूमना पसंद करता है. और उसको बाहर, जब हम कहते हैं कि आपको बाहर दिखाने ले जाया जाएगा किसी चीज़ को, तो बच्चा और प्रोत्साहित होता है और उस एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट करता है. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज गिविंग मीनिंग टू लर्निंग एंड इंटर रिलेशनशिप्स. यह विधि अधिगम तथा संबंधों को वास्तविक अर्थ प्रदान करती है. इट मीन्स दिस मेथड गिव्स अ न्यू लुक टू लर्निंग. यह अधिगम को एक नया रूप प्रदान करती है बिकॉज इन इट स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स बाय देयर एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज इट इज हेल्पफुल टू डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द स्टूडेंट्स. इसमें क्या है, जो बच्चा है वो खुद देख रहा है, खुद देख के सीख रहा है, तो उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो डेवलप होती है. द स्टूडेंट हिमसेल्फ सी द आउटर वर्ल्ड एंड इज एबल टू ऑब्जर्व द थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस. नेक्स्ट इज इट इज हेल्पफुल इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. आपको पता है जब बच्चा टूर पे जाता है तो वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जाता है. वहाँ पे क्या होता है, वो अकेला होता है, अपना ध्यान वो खुद रखता है और साथ ही वो एक ग्रुप में भी रहता है. तो हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल भी अपना डेवलपमेंट कर रहा है और सोशल भी अपना डेवलपमेंट करने में सफल हो पा रहा है. तो हम कह सकते हैं कि वो अपना ध्यान भी रख पाता है और साथ ही साथ जो सोशल में उसके ग्रुप है उस ग्रुप के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाता है. Next is organization of educational field and excursion. How can we organize field trip in our school? तो इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेस इज सिलेक्टेड वेयर वी हैव टू गो फॉर एक्सकर्शन. सबसे पहले हमें उस जगह का, उस स्थान का चयन करना होता है जहाँ पर कि हम घूमने के लिए जाना चाहते हैं, भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ एक्सकर्शन. अब प्रिपरेशन में देयर आर सम स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सकर्शन. फर्स्ट स्टेप इज टेक परमिशन फ्रॉम द ऑथोरिटीज़. यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑथोरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेंगे जाने के लिए कि हम किस दिन वहाँ जाएंगे. हमको परमिशन लेते हैं हम जाने से पहले. नेक्स्ट इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन इज अरेंज्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन. परमिशन लेने के बाद आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करेंगे कि आप किस तरीके से भ्रमण पे जा सकते हैं. आप बस से जाएंगे, आप कैब से जाएंगे, तो इस तरीके की सारी व्यवस्था आपको पहले ही करनी होती है. नेक्स्ट स्टेप इसमें यह है कि रहने की व्यवस्था भी हमको वहाँ जाने से पहले ही करनी होती है. अगर हमारा स्टे का टूर है, हमें वहाँ पर रुकना पड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, हमें वहाँ पे जाके रूम के लिए परेशान ना होना पड़े.
फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप है द एम्स एंड पर्पसेस ऑफ एक्सकर्शन शुड बी मेड क्लियर टू द स्टूडेंट। आप बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हो टूर पे, ये पहले ही उनको पर्पस पता होना चाहिए। वाई वी आर गोइंग ऑन द टूर एंड व्हाट इज आवर पर्पज। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है ये बच्चे को पहले ही दे दी जानी चाहिए ताकि वो जाकर वहाँ पे उन चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सके। लास्ट स्टेप इसमें है प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द फूड। और खाने की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आप किस तरीके से अपना खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, ये सब आपको पहले ही अरेंज करना होगा। Cautions. The teacher should try to keep his students under control in field trip because it is very difficult to make discipline of students in field trip. Moving on the next slide, this slide is about merits. Now let's talk about merits. First merit is it is helpful to clear the subject matter. इसमें हम वास्तविक तौर पर चीज़ों को देखते हैं तो हम उसको आसानी से समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ हेल्पफुल टू क्रिएट इंटरेस्ट इन साइंस टीचिंग। स्टूडेंट्स लाइक्स टू विजिट सो दे टेक इंटरेस्ट इन दिस मैथड। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। ये विद्यार्थियों को मनोरंजन भी दे रहा है, शिक्षा भी दे रहा है और साथ में उनको जानकारी भी प्रदान कर रहा है। Next is, it is helpful to establish contact with the outer world. It means students are able to relate the lessons learned in the classroom to the outer world. जो बात उन्होंने कक्षा में पढ़ी है उसको अब वो वहाँ से क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा रिलेट कर पा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आप ताजमहल पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को ताजमहल विजिट करने ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे जो उन्होंने थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ी हैं उन चीज़ों को वो रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इट जनरेट स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। इसमें क्या होता है, सहयोग की भावना जागृत होती है क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो ग्रुप में रहते हैं। जब वो ग्रुप में रहते हैं सो अ सेंस ऑफ कॉपरेशन डेवलप इन देम, तो उनके अंदर एक सहयोगिता की भावना जो है वो जागृत होती है। नेक्स्ट इज demerits. It is very hard to maintain discipline in this method. It is a difficult task for the teacher to monitor all the students. आप फील्ड में हर बच्चों की तरफ नज़र नहीं रख सकते, तो इसमें थोड़ा सा अनुशासन बनाना मुश्किल होता है। It is a costly method. A lot of money is spent in arranging this type of method. इस विधि में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है क्योंकि आपको बसेस भी अरेंज करनी है, खाने का भी अरेंजमेंट करना है, रहने का भी अरेंजमेंट करना है, तो इसमें अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। नेक्स्ट इज ओवरबर्डन ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टीचर्स। साथ ही साथ इन दिस मैथड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इंक्रीजेज एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द फील्ड। बहुत मुश्किल होता है हर बच्चे पर ध्यान रखना। Next is it is not safe for primary classes because the students of primary classes are very small. वो बहुत ही छोटे हैं, आप उनको ले जाना सेफ नहीं है टूर पर। Next is it is a time consuming method. So this was the field trip method. Hope you have understood this topic. Thank you.